सर्वसामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करेंगे। अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें ताकि जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर के द्वारा उन वचनों से हमारे जीवन में आत्मिक फल आएँ। आज का वचन पाया जाता है यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का वचन ये बताता है कि जब फिरौन की सेना के द्वारा इजरायली घेर लिए गए, वो सेना इजरायलियों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, वो आसानी से मार डालना चाहती थी, लेकिन हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर स्वयं फिरौन की सेना और इजरायलियों के लोगों के बीच में खड़े हो गए। इजरायली उस समय पर बहुत डर गए थे। फिरौन की सेना को देखकर वो डर गए, सहम गए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हर एक डर को दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मूसा के द्वारा उसने अपने लोगों को गुलामी से आज़ाद कराया था। वो प्रतिज्ञा के देश में अपने लोगों को पहुंचाना चाहता था। फिर यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि जब इजरायली डरे तो स्वयं परमेश्वर उनके बीच में आकर उपस्थित हो गया। फिर आज जब हम अपने आप में किसी डर को महसूस करते हैं तो हम ये न सोचें कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहते हैं और वो हमारे डर को दूर करते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं। उस समय पर स्वयं बीच में आकर परमेश्वर उपस्थित हो गए। प्रियो, इजरायली कई बार कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, ये कहकर कि हम तो मर जाएंगे। वो ये कहकर बुड़बुड़ाते थे कि हम मर जाएंगे, इससे अच्छा तो हम वही थे। लेकिन मूसा परमेश्वर से बात करता और वो वही करता था जैसे उसे परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी जाती थी। उसने कहा, जब तुम अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दोगे तो परमेश्वर के अद्भुत काम को देखोगे। और जब मूसा की बात को मानकर इजरायलियों ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, और उस समय जब मूसा ने अपने हाथों को उठाया तो लाल समुद्र 2 भागों में हो गया। जो उसके हाथ में छड़ी होती थी, उस छड़ी को बढ़ाया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और समुद्र 2 भागों में बंट गया। हम कई बार पढ़ चुके हैं प्रियो वचन में कि परमेश्वर अपने लोगों की सहायता किस प्रकार से करते हैं। वो अपने लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा रहे थे। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आईं। हर एक पल, हर एक क्षण परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं। जैसे उस समय पर लाल समुद्र के बीच से रास्ता बना दिया परमेश्वर ने, और जितने भी इजरायली थे वो आसानी से पार हो गए। और जब फिरौन की सेना ने उस समुद्र को पार करना चाहा तो वो वहीं पर नाश हो गए। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने जिस प्रकार अपने लोगों के लिए रास्ता लाल समुद्र के बीच में बनाया, क्या वो हमारे लिए कोई रास्ता ना बनाएगा? आज भी प्रियो वही परमेश्वर है। अपने लोगों की सहायता करने के लिए वो हर पल, हर क्षण तैयार रहता है। बस परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना कर रखें। जैसे वचन कह रहा है, यहोशू ने अपने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रिय, परमेश्वर के वचन पर जब हम ध्यान देते हैं, जब हम उनको पालन करके हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। प्रिय, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जिसे मनुष्य असंभव समझता है उसे परमेश्वर संभव करके दिखाते हैं। वो हमारे जीवन में भी असंभव कार्य को संभव करेंगे प्रियो।
कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, अपने आप को पवित्र बनाकर रखेंगे, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाकर रखें। आज भी वही परमेश्वर है, वो युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सहायता करता है। और जब हम अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार में कार्य करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सोचते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो प्रिय हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसलिए परमेश्वर के अनुसार हमें अपने आप को बना कर रखना है। प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब सच्चे परमेश्वर की आराधना यूं ही करते रहें, पवित्रता के साथ। कभी भी हम पीछे मुड़कर ना देखें। हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास, वो विश्वास जिसे कोई भी परिस्थिति तोड़ ना पाए, बहुत ज़रूरी है प्रियो। वो विश्वास जिसे शैतान कभी भी तोड़ ना पाए। परिस्थितियां विपरीत होती हैं, किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख में, तकलीफ में, संकट में जब हम होते हैं तो प्रिय शैतान को ये कहने का अवसर मिल जाता है कि तुम तो बहुत आराधना करते हो, तुम बड़े अच्छे अच्छे काम करते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम परमेश्वर की सेवा करते हो, फिर भी तुम्हारे बीच में ये बीमारियां हैं, परेशानी हैं, तकलीफ़ें हैं। इस प्रकार के तमाम विचार वो दिमाग में डालने की कोशिश करता है। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो कभी शैतान की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, उसे डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसे कहते हैं हे शैतान हमारे जीवन से दूर हो जा। हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर असंभव को भी संभव बनाने वाला परमेश्वर है। वो अपनी लोगों से बहुत प्रेम करता है। वो वही परमेश्वर है जिसने अपनी सेना को लाल समुद्र के पार किया। वही परमेश्वर आज भी है। इस प्रकार से शैतान को डांटें, वचन को अपने मुंह से अवश्य बोले। प्रियो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं। जब भी हम विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनते हैं। लूका की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? हाँ प्रियो, परमेश्वर को हम पुकारते हैं, परमेश्वर देर नहीं करेगा, वो हमारा न्याय करेगा। हम सब परमेश्वर में धीरज बनाए रखें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको परमेश्वर कभी भी गिरने नहीं देंगे, कभी नहीं गिरने देंगे। वचन क्या कहता है? धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी वो परमेश्वर के नाम से उठकर खड़ा हो जाएगा। शैतान किसी भी तरह से आपको गिरा नहीं सकता है, उसकी कोई भी युक्ति आप पर प्रबल नहीं होने देंगे परमेश्वर। प्रिय, हमें सदैव अपने अच्छे बीज को बोते रहना है ताकि विपरीत परिस्थितियों में जब भी हमें आवश्यकता पड़े, परमेश्वर की ओर से हमारी आवश्यकता पूरी हो और हम यीशु के नाम से जय प्राप्त करें। जयवंत हों, शैतान पर हम जय प्राप्त करने वाले बन सकें। प्रियो, सदैव हमें परमेश्वर में प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बना कर रखना है। और जब भी हमें आवश्यकता होगी, परमेश्वर हमसे बात करेंगे, हमें दर्शन के द्वारा बताएंगे कि हमें किस रास्ते को चुनना है, कौन से रास्ते पर चलना है और क्या करना है। प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को आशीषों से भरपूर करेंगे। कभी भी ऐसा मन में विचार ना आने दें कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। बस हमें परमेश्वर में अपने आप को पवित्र बना कर रखना है। उसके अनुसार अपने आप को जब हम तैयार करके रखेंगे तो जहाँ भी जिन हालातों में हम परमेश्वर को पुकारेंगे, हर एक हालात में परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करें। यीशु मसीह के नाम में आप जय प्राप्त करें। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, हालेलुया, हम अपने आप को
पवित्र बनाकर रखें पिता परमेश्वर। हम अपने आप को आपके योग्य बनाकर रखें खुदाबंद। हालेलुया। दुनिया की संसार की बातों से हालेलुया हम परे रहें प्यारे परमेश्वर, क्योंकि ये संसार की चीज़ें, संसार की बातें सब कुछ परमेश्वर यहीं पर लुप्त हो जाएंगी, लेकिन जो हमारे परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परम पवित्र सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर पवित्र आत्मा ठहर जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनको अगुवाई मिले। प्रभु जी आप उनकी रक्षा कीजिए खुदाबंद। हालेलुया। आप उनसे बात कीजिए खुदाबंद। हालेलुया। ताकि जो बीमार हैं, दुख में है, तकलीफ में है, किसी भी समस्या में है प्यारे परमेश्वर, जो आंसुओं को बहा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए खुदा। उनके बीमारी को, उनके दुख को, उनकी तकलीफों को, उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु का नाम धन्य है। हालेलुया। जिस प्रकार आपने अपने लोगों को प्रभु जी हालेलुया समुद्र के बीच में से हालेलुया रास्ता बनाकर निकाल दिया प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जो लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने आए थे पिता, जब उन्होंने उस जगह से पार होना चाहा, उस समुद्र से पार होना चाहा, तो वो नहीं हो पाए प्रभु, वो नाश हो गए वहाँ पर। इसी प्रकार परमेश्वर आज भी तो वही परमेश्वर है, असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। आज हम विचलित क्यों हैं प्रभु जी? क्योंकि हम अपनी बुद्धि का हम इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन ये कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, बल्कि अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्रियो, मेरा भरोसा, मेरे बल, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ परमेश्वर सब कुछ आप हैं प्रभु जी। इसलिए हमारे हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं प्रभु, जो कुछ भी रुकावटें हैं, यीशु मसीह आप दूर कीजिए प्रभु जी। कोई भाई कोई बहन कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे परमेश्वर पिता, अपने आप को दुख और कष्ट में कभी ना समझे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं हालेलुया हालेलुया, जो अपने लोगों की हर पल हर क्षण सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।